तीन देवताओं में कौन देवता बड़ा है, ये बात समझने की। दरअसल कोई देवता बड़े नहीं, छोटा बड़ा ये झगड़ा नहीं है भगवान। एक सूत्र सुनाते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वानों ने अनेक प्रकार से कहा है। मैं एक बात पूछूं आपसे, घर में एक स्त्री है, बेटे के लिए मां है, भाई के लिए बहन है, पिता के लिए पुत्री है, पति के लिए पत्नी है ना? अथवा बहू के लिए सास है, बेटी के लिए मां है, कुछ भी कहो। बेटी के लिए मां है, बहू के लिए सास है, सास के लिए बहू है, ननद के लिए भाभी है, स्त्री एक ही है। समझ में आया? अब कोई पूछे कि मां बड़ी है कि भाभी बड़ी है कि सास बड़ी है कि बेटी बड़ी है कि बहन बड़ी है, आप क्या बताओ? बोलो बोलो। मां बड़ी है। आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? फिर दोबारा बोलता हूं, स्त्री एक ही है, एक ही स्त्री है। मां के बेटी के लिए मां है, ननद के लिए भाभी है, बहू के लिए सास है, स्त्री एक ही है। बड़ा कौन है? सास बड़ी। ये सासें बोल रही हैं कि सास बड़ी। बहुओं सावधान रहना। सुनो सुनो बताता हूं। अच्छा, अब आप हमसे पूछो कि स्वामी जी आप बताइए कौन बड़ा? अगर कोई हमसे पूछे कि कौन बड़ा है तो मैं क्या पूछूंगा भाई? मैं पूछूंगा कि तुम पूछने वाले कौन हो। नहीं समझे? यानी तुम पूछने वाले अगर ननद हो तो मैं कहूंगा कि भाभी बड़ी। पूछने वाली अगर बेटी है तो मैं कहूंगा मां बड़ी। पूछने वाली बहू है तो मैं कहूंगा सास बड़ी। समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ? यहाँ बड़ा छोटा तो तब हो जब सब अलग अलग हो। जब एक ही स्त्री है, वही माँ है, वही भाभी है, वही सास है, एक ही स्त्री है। अभी भी समझ में नहीं आया आपको? स्त्री एक ही है, लेकिन दूसरों की दृष्टि से देखा जा रहा है। यहाँ बेटी खड़ी है, यहाँ ननद खड़ी है, यहाँ पर बहू खड़ी है, यहाँ माँ खड़ी है, सब चारों तरफ खड़े हैं, बीच को देख रहे हैं। तो माँ देख रही है कि मेरी बेटी है, बहू देख रही है कि मेरी सास है, ननद देख रही है कि मेरी भाभी है, बेटी देख रही है कि मेरी माँ है। बात आई समझ में? स्त्री तो एक ही है, तो कौन बड़ा होगा? कैसे बड़ा होगा? क्योंकि है तो एक ही, इसमें बड़ा छोटा होगा कहां से? तो फिर बड़ा छोटा कहा क्यों? बोले ननद के दिमाग में ये भरने के लिए कि तुम्हारी भाभी का संबंध बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको कहा जाएगा कि भाभी ज्यादा बढ़िया है। बहू को कहा जाएगा कि सास ज्यादा महत्वपूर्ण है, बेटी को कहा जाएगा कि माँ ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन है तो एक ही हो। ऐसे ही भगवान तो एक ही है। तो विष्णु बड़े हैं कि ब्रह्मा बड़े हैं कि शंकर बड़े हैं कि गणेश बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी है कि सूर्य बड़े हैं, ये झगड़ा बेकार है। भगवान तो एक ही है। तो कौन बड़ा है? बोले तुम पूछने वाले कौन हो? अगर तुम वैष्णव हो तो विष्णु बड़े हैं, शैव हो तो शिव जी बड़े हैं, शौर्य हो तो सूर्य बड़े हैं, और गणपत्य हो तो गणेश जी बड़े हैं, और शाक्त हो तो दुर्गा बड़ी है। यहाँ भगवान सब एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। भगवान कहते हैं सब एक है। बुद्धिमान लोगों ने भगवान में ही लड़ाई लगवा दी, भगवानों में ही भेद करवा दिया। नहीं जी राम जी बड़े, नहीं पहले तो विष्णु बड़े कि शंकर जी बड़े, इसमें लड़ाया। और बाद में जब विष्णु पर आए तो कहने लगे नहीं राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े, उनमें भी झगड़ा। झगड़ते झगड़ते हम इतने टूट गए कि कहीं के नहीं रहे। गलत परंपरा है, इसको समाप्त करना चाहिए। देवी भागवत में वर्णन आता है कि जो भगवानों में भेद करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। भगवानों में जो भेद कि ये भगवान छोटा, ये भगवान बड़ा, ये भगवान छोटा, ये भगवान बड़ा, ऐसा जो भेद करता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए मेरे भाई इस पाप से आप लोग बचना, क्योंकि भगवान अलग अलग नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत्य को विद्वानों ने कहा।
भागवत वैष्णव ग्रंथ है, इसमें भगवान विष्णु की महत्ता को दिखाया। भृगु ऋषि गए परीक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भृगु ने कहा कि जिसको क्रोध आए वो बड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी के पास किसका नंबर आता है? विष्णु। तो जाना चाहिए था विष्णु के पास, लेकिन विष्णु को तो बड़ा दिखाना है, इसलिए शिव जी के पास गए। शिव जी ने उठ करके स्वागत किया, अपने सिंहासन पर आसन पर बिठाने के लिए आमंत्रित किया। परीक्षा लेने गए। भृगु ने कहा कि तुम्हारा आसन तो अपवित्र है, तुम चिता की भस्म लगाते हो, मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता। शिव जी को क्रोध आ गया, मैंने तो सम्मान किया और तुम्हें अपवित्र दिखाई पड़ता। त्रिशूल उठा करके मारने चले। पार्वती जी ने प्रणाम किया, महाराज ब्राह्मण देवता। भृगु ने कहा शिव जी हैं तो बढ़िया, लेकिन छेड़ो तो उनको भी गुस्सा आता है। गए भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण शयन कर रहे थे और चरण प्रहार किया वक्षस्थल पर। स्वतल्पाद वरुयाद नाम शीर्षाम निम्मादे स्वागतम ब्रह्मन् निषीदात्रासने क्षणम। भगवान की नींद खुली और चरण को हाथ में लिया और सहलाने लगे। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो सो रहा था, मुझे पता नहीं चला, आप आए, मैं स्वागत नहीं कर पाया, आपको चरण प्रहार करना पड़ा। मेरा हृदय तो वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? गदगद हो गए, गदगद हो गए। कहा कि ये ही बड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की।